ये सच को छुपा नहीं सकते हैं। पोस्टर हटा दो, मालिकों को दबा दो, लेकिन नौजवान बच्चों के दिल की धड़कन, उनके बच्चों के दिल की बात को बाहर आने से ये नहीं रोक पाएंगे। कुछ समस्याएं ऐसी होती है, अब नीट का पेपर का हो गया मान लीजिए, और भी के पेपर आउट हुए हैं, तो एक जो छात्र हैं उनकी हौसला भी जरूरी है। और आत्महत्या हो रही है, कल एक हुई थी, आज फिर दिल्ली में हो गई एक। 9 लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। तो ऐसे प्रोग्राम से लगता विपक्ष हमारी आवाज़ उठा रहा है। अगर कोई सोचे, सरकार में बैठे हुए लोग, वो तो बौखला गए हैं। कोई प्रोग्राम कांग्रेस देगी, वो बौखला जाते हैं और उनका काम ही वहाँ पर काउंटर करना है। कि जो एक बड़े पॉलिटिशियन हैं वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और स्टूडेंट अपनी बात रखेंगे। एक लाइव कंसर्ट के जैसे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। होना चाहिए और बच्चों की आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कोई पॉलिटिशियन जो अपोजिशन में हो तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छे से कंडक्ट करवा पाए पेपर को। तो एक बार फिर से रीनीट की परीक्षा होने जा रही है। इस वक्त मैं कोटा शहर में मौजूद हूँ और कोटा जो कि स्टूडेंट की जो है सबसे ज़्यादा जो देश के स्टूडेंट हैं वो यहीं पढ़ने आते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो रीनीट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर से रीनीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले। सूरज डागुर। सूरज, जो एग्ज़ाम पहले दिया था और उसके बाद में दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं अब आपको? पहले थोड़े कम नंबर आए थे, तो इस बार रीनीट से मेरे को थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़्यादा टाइम मिला और टेस्ट देने का, जिससे मेरे को क्वेश्चन मिले करने के लिए। तो शायद अभी लगता है इस बार थोड़ा अच्छा हो जाएगा नीट का पेपर। परीक्षा की तैयारी कितने घंटे चल रही है अभी? अभी तो 14 से 15 घंटे एवरेज। 14 से 15 घंटे तैयारी चल रही है। आपका क्या नाम है? क्या? अर्जुन पंडित। ठीक है अर्जुन, जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है और जो पिछली बार का एग्ज़ाम था वो कैसा हुआ था और अब क्या उम्मीदें हैं आपको? ये पिछली बार से बेटर है, पिछले बार से बेटर है इस में। अच्छा, तो अभी किस तरीके की तैयारी आपको कोचिंग सेंटर में जो है कराई जा रही है और जो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कहना है? कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? बिहार से। बिहार से हैं। तो बिहार में आपके पेरेंट्स ने क्या कहा है? क्योंकि दोबारा से जो है ये जो एग्ज़ाम है दोबारा से हो रहा है और उसके साथ साथ में अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? अरे पहले से ज़्यादा करना चाहिए, जितना पहले कर रहा था उससे मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ। तो आपको उम्मीद है पहले से ज़्यादा अंक आएंगे? जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपका क्या नाम है बताइए? प्रिंस कुमार सिंह। प्रिंस, ये जो एग्ज़ाम हुआ उसके साथ साथ में इसका लीक हुआ पेपर, अब क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार लीक होने की संभावना नहीं, क्योंकि सरकार पूरे प्रयास कर रही है, एनटीए पूरा प्रयास कर रही है। जैसा सर गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रहा है सर, अभी लीक होने का चांस तो नहीं है, लेकिन सर अब कहा नहीं जा सकता, हम लोग स्टूडेंट ही हैं लोग। अभी भी डाउट है आपको कि कुछ हो सकता है? सर हो सकता है सर, करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी सरकार तो एयरफोर्स से लेके आ रही है, एयरफोर्स के ये जो प्लेन है अब उनसे जो है पेपर आ रहे हैं और जो टेलीग्राम है उसको भी बंद कर दिया गया है। यस सर, लेकिन सर जब सरकार को अपने पे विश्वास था तो टेलीग्राम बैन नहीं करना चाहिए था सर। टेलीग्राम बैन नहीं कराने? नहीं, इतना चांस है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। अच्छा, आपको भरोसा है पूरा? हाँ, भरोसा पूरा है। भरोसा तो पूरा है सर, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा सर कि उसका डाउनफॉल हो, और जिस हिसाब से सर बात कर रहे हैं लोग कि एयरफोर्स पेपर करेगा वैसा, और टाइम भी 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है पहले से। अच्छा प्रिंस, एक बात बताइए, आज राहुल गांधी कोटा में हैं और स्टूडेंट से बात भी करेंगे वो, तो ये कैसा लग रहा है तुम्हें? क्योंकि एक तरह से ये एक बड़ा इवेंट हो रहा है और जिस तरीके से एक कंसर्ट के रूप में हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल इसमें जो है ये नहीं माना जा रहा इवेंट, और कोई भी नेता भी मौजूद नहीं, राहुल गांधी डायरेक्ट बात करेंगे। सर ऐसे तो सर पॉलिटिकल्स में कोई बोलना नहीं है हमें, लेकिन सर ठीक है, स्टूडेंट के प्रति सोच रहे हैं, सोचना चाहिए सर। स्टूडेंट अपनी बात रखेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनके कैरियर की समस्याएं हैं। यस सर। ये क्या कहना है आपका? क्या नहीं, बस इतना ही सही बोले जितना अच्छा, बोले। आपका क्या नाम है? कार्तिक सैनी। अच्छा कार्तिक, ये बताओ कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार का और अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितनी उम्मीद, कितना फ़र्क जो है तुम्हें लग रहा है कल? एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद हो जाएगा, बट एक इम्प्रूवमेंट का चांस और मिला है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए पॉजिटिव भी है और जिनका हो गया था सिलेक्शन, जो कर पाए थे, उनके हिसाब से नेगेटिव है, बट जिसने पढ़ रखा होगा वो पहले भी कर लेगा। जिनके कम जो है अंक थे तो उनको अब दोबारा से एक बोनस ये मिल गया है। एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम दोबारा से कर सकते हैं, और जो पहले पढ़ चुका था, यानी कि जिसने पहले दिया था, जो पहले पढ़ा हुआ था, वो अब भी कर ही सकता है, यानी कैपेबल है पूरा। बस ये है कि दोबारा करना पड़ेगा। समय भी तो खराब हो रहा है काफ़ी। समय तो बहुत काफ़ी ख़राब हुआ है, पर कर नहीं सकते। हम पॉजिटिव माइंडसेट ले सकते हैं कि
हाँ, हम दोबारा देंगे और पूरी तैयारी के साथ देंगे। कितना असर पड़ता है नीट का जब पेपर लीक होता है उसके बाद में? अभी अभी आपने सुना होगा राजस्थान से तीन बच्चों ने जो है सुसाइड किया, आज भी एक सुसाइड हुआ अलवर की रहने वाली बच्ची का। जी, एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट पड़ता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पूरे साल ऐसे 12-14 घंटे की आप तैयारी कर रहे हैं, रोज़ अपने डिस्ट्रैक्शंस को अलग रख रहे हैं, अब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद की तैयारी को प्रायोरिटी दे रहे हैं ताकि हम एक गोल अचीव कर सकें, और जब बिल्कुल फाइनल मोमेंट आता है, आप उसे कर भी लेते हो, तब वो कैंसिल हो जाए तो ऐसे बच्चा बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है कि 21 तारीख को एग्जाम है, आपका समय मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है। राहुल गांधी आज कोटा में है, वो आज बात करेंगे स्टूडेंट से, कैसा लग रहा है आपको? क्या ऐसा होना चाहिए कि जो एक बड़े पॉलिटिशियन हैं वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और स्टूडेंट अपनी बात रखेंगे, एक लाइव कंसर्ट के जैसे ये कार्यक्रम किया जा रहा है? होना चाहिए और बच्चों की आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कोई पॉलिटिशियन जो अपोजिशन में हो तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छे से कंडक्ट करवा पाए पेपर को, और बातें उठेंगी, स्टूडेंट्स को भी सुना जाएगा और ऊपर लेवल पे भी जाएंगी बातें, तो अच्छा है। बिल्कुल, आप बताइए फटाफट, हम आपसे जान लेते हैं कैसा लग रहा है राहुल गांधी या कोटा में है? सर ठीक ही लग रहा है सर, वो अपना काम करने आए हैं सर। कार्तिक ने जैसा कहा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा सुनना चाहिए। हाँ सर, स्टूडेंट की बात तो ऊपर होनी चाहिए सर। अच्छा, आप बताइए, फटाफट बताइए। कुछ नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी आए हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, अच्छे ही सोचेंगे ना। ऐसा लाइव कंसर्ट आपने कभी देखा नहीं होगा, बच्चे जो है वहाँ पर जो लाइव एक तरफ से जो है संगीत बज रहा होगा, बच्चे बीच में खड़े होंगे, राहुल गांधी होंगे, लेकिन कोई डांस वगैरह कुछ नहीं हो, लेकिन उनके करियर की बात करी जाएगी, उनके फ्यूचर की बात करी जा रही है। अच्छी बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर बच्चों के लिए आ रही है, उनसे कुछ उनके प्रॉब्लम सुन रही है, तो शायद ऐसा लगता है कि और अच्छे बच्चों के लिए और अच्छा हो सकता है कि अब जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी अभी सरकार में होगी, तो वो बच्चों के भविष्य को आगे खतरे में ना आए, इसलिए अगर अपोजिशन सवाल उठाएगा तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। राहुल गांधी कोटा में हैं और ये कोटा के बच्चे हैं जो कि रीनीट की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक बार दोबारा से चांस मिला है, उसको थोड़ा सा, यानी कि जो पहले मार्क्स आए थे उसको थोड़ा सा और जो है ये डेवलप करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, ये ऐसी आशा है इनको। राहुल गांधी कोटा में है, राहुल गांधी जिस तरीके से जो स्टूडेंट से बात करेंगे, उनकी बात को जो है समझेंगे, ये इन्होंने एक अच्छा कदम बताया। हाँ बिल्कुल, कोई स्पीच नहीं होगा, जैसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं वैसे कोई स्पीच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रॉपर कॉन्सर्ट पर परफॉर्मेंस आएंगे, राहुल जी का यूथ के साथ में इंटरेक्शन होगा, उनके जो दिल की बात है वो सुनेंगे और किस प्रकार से उनकी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि भविष्य में उनके सामने तकलीफें नहीं आए, वो उनको समझाएंगे और चले जाएंगे। कोई स्पीच नहीं होगा। कितने घंटे कह रही है छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है इस तरीके से कांग्रेस? 21 जून को एग्जाम है और उनका मनोबल पेपर लीक हो गया, क्या ये सच्चाई नहीं है? छात्रों को फिर से पेपर देना पड़ रहा है, क्या ये झूठी बात है? 5 से 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्या इसमें कोई गुमराह करने वाली कोई तथ्य है? ये सब सच है और सच उनके सामने है। बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, कैसे कहीं पर कभी उनको खाना नहीं भाता है, कभी उनको जो है यहाँ का पानी नहीं भाता है, फिर भी अपने घर परिवारों को छोड़ के सालों तक यहाँ रहते हैं, और फिर पता लगा पेपर लीक हो गया या पेपर कैंसिल हो गया देने के बाद में, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। वो 6-7 नौजवान बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनके घरों का चिराग चला गया, जिनकी 1 औलाद है, जिनकी 2 औलाद, उनमें से एक बच्चा चला गया, उनका क्या बचता है इस दुनिया में? अगर ऐसे मुद्दे गुमराह करने की श्रेणी में आते हैं तो मैं तो करता हूँ गुमराह कर देना चाहिए। हम ये राह ही गलत है, इसको गुमराह करना पड़ेगा। सर, एक तस्वीर आज देखी गई बिहार में, एयरफोर्स के जो प्लेन उतरे हैं वहाँ पर, नीट कई बार देखने को मिल रही है कि ऐसे ही तो विश्वगुरु कहलाएंगे जब एक पेपर को ले जाने के लिए एयरफोर्स तो भारत की सुरक्षा के लिए है। जब कोई दुश्मन देश हमला करे, उस हमले का जवाब देने के लिए एयरफोर्स के नौजवान हैं, उनके एरोप्लेन्स हैं। नीट का पेपर के लिए एयरफोर्स के प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कि भारत सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है, नीचे के लोगों पर इनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशों में रहते हैं, थोड़े दिन भारत में आ जाते हैं यहाँ की हवा खाने के लिए, फिर विदेशों में भाग जाते हैं, तो यहाँ पर उनका कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, देश में व्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए एयरफोर्स के अंदर पेपर जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। एक आखिरी सवाल, कोटा ही क्यों सर सबसे पहले? ये तो आप राहुल जी से पूछिएगा, क्योंकि ये उधर से ही प्रोग्राम आया है। निश्चित रूप से कोटा के अंदर छात्रों का बहुत बड़ा फुटफॉल है, एग्जामिनेशन जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत बड़ा अपने जीवन का काल कोटा में बिताते हैं। जो पिछले 20 सालों में दे गए
उनका भी कोटा से कनेक्शन है, जो आने वाले सालों में देंगे वो भी लाखों करोड़ों बच्चों का कनेक्शन है। तो ये कोटा इसलिए चुना गया है क्योंकि इस देश के करोड़ों नौजवान या तो कोटा आ चुके हैं या आने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि देश में सबसे पहले कोटा को चुना गया। एक आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो कोचिंग संस्थान है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने जो बच्चे हैं वो यहाँ ना भेजें। निश्चित रूप से ये बात निकल के आई है कि कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों, आपने देखा कैसे पोस्टर लगते हैं, 2-3 घंटे में वो पोस्टर हट जाते हैं। तो इस प्रकार की धक्काशाही से ये सच को छुपा नहीं सकते हैं। पोस्टर हटा दो, मालिकों को दबा दो, लेकिन नौजवान बच्चों के दिल की धड़कन, उनके बच्चों के दिल की बात को बाहर आने से ये नहीं रोक पाएंगे। आखिरी सवाल, और कि ट्रेन में आने वाले थे, क्या डर था कि ट्रेन को लेट किया जा सकता है क्या? डर तो किसी से नहीं था, डर होता तो आते ही नहीं, आगे डरते नहीं तभी तो आए। बाकी तो इन लोगों के, इन्होंने जो गुंडाशाही कर रखी है, 20 MP खरीद लिए टीएमसी के और किसी पार्टी के 800 वोट है उसमें जमा करवा दिए। तो जो इनसे डरते हैं वो काम नहीं करते हैं। ये तो सीना चौड़ा करके राहुल गांधी जी हाड़ौती की धरती पे आए हैं। ट्रेन इनका क्योंकि व्यवस्था है, मान लो 4 घंटे लेट कर दे, बेईमानी, इनसे बड़ी तो कोई बेईमान कोई पार्टी नहीं है, इनसे बड़े बेईमान कोई नेता नहीं है। इंसान मर जाए उसका इनको कोई धोखा नहीं है। अभी हमारे सैनिक, हमारे जो सेलर्स हैं वो हरमूज के वहाँ पर उनके अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट से उनके ऊपर गोलाबारी हो रही है, लोग मर गए और मोदी जी उनको जाके हक कर रहे हैं, उनके साथ समोसा चाट खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, किसी को मेलोडी दे रहे हैं। ये देश के लोगों को भी टॉफी दे रखी है इन्होंने।